बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पंजाबी की एक बड़ी मशहूर कहावत है, अन्ना वंडे रेवड़ियां ते मुड़ मुड़ अपनियां विच। एक नए सदर बने हैं और एक नई पॉलिटिकल पार्टी पंजाब में लॉन्च करने का इन्वायरमेंट बनाया जा रहा है और जो नए चेयरमैन हैं वो अपने ऑफिस में पहुंच चुके हैं। कुछ बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट्स इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे और पाकिस्तान में इस वक्त जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसको भी डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में जो नेक्स्ट इलेक्शंस हैं उसके हवाले से तीन जो डिफरेंट प्लान्स इस वक्त चल रहे हैं उनमें सबसे अच्छा और काबिल अमल प्लान कौन सा है और क्या ये जो प्लान बनाने वाले हैं या जो इसका हिस्सा हैं क्या वो इसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे या नहीं। इमरान खान जो हैं उनका इस प्लान में कहां पर क्या रोल है और इमरान खान को रिसेंटली एक बड़ी ऑफर की गई है उसको भी वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया कि एक पंजाबी की कहावत अन्ना वंडे रेवड़ियां ते मुड़ मुड़ अपनियां, इसका मकसद ये होता है कि आप अपने मफादात, अपने जो इंटरेस्ट होते हैं उन चीज़ों में बार बार जो है अपने लोगों को फ़ायदा दें, अपने लोगों से मुराद अपने घर के लोगों को फ़ायदा दें। और यही कुछ जनरल कौंसिल जो इलेक्शन हुआ है मुस्लिम लीग नून का, उसमें तमाम जो डेजिग्नेशंस थी वो उन्होंने अपने घर में रख ली हैं सिवाय एक पोजीशन के, और वो पोजीशन है सेक्रेटरी जनरल की जो एहसन इकबाल साहब को दी गई है। इसके अलावा शहबाज शरीफ दोबारा जो है वो प्रेसिडेंट बने हैं। नून लीग के चीफ ऑर्गेनाइज़र और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मरियम नवाज़ को बनाया गया है और इसके ऊपर आपको पता है नून लीग की जो सीनियर लीडरशिप है, सबसे पहले तो इसके ऊपर जो इख्तलाफ खड़ा किया था वो किया था चौधरी निसार अली खान ने, लेकिन शरीफ ख़ानदान को इससे क्या लेना देना है। उन्होंने ओहदा तो अपने घर में रखना है, वही नून लीग के साथ चल सकेगा जो आले शरीफ की जो बादशाहत है उसको तस्लीम करे। उसके बाद शाहिद हक़ान अब्बासी वो इसमें बड़ी रुकावट बने। साद रफ़ीक ने भी इसमें रुकावट बनने की कोशिश की थी, लेकिन बाज़ नागुज़ीर वजूहात की बुना के ऊपर उन्होंने मरियम नवाज़ की जो क़यादत है उसको एक्सेप्ट कर लिया है और आने वाले सेटअप में सुना है उनको भी कोई बड़ा ओहदा दिए जाने का इम्कान है। बाकी राना सनाउल्लाह, तलाल चौधरी या इस तरह के जो लोग हैं उनसे तो हम कोई ऐसी बात यानी कि वो जिसे कहते हैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। और जो इसहाक डार हैं उनको भी ओहदा दिया गया है बैनुल अक़वामी अमूर वगैरह का, कोई ऐसा ही मेरे ख्याल में नॉमिनेटेड या ब्राय नाम ही ये कोई ऐसा ओहदा है। और उसके बाद जो है वो हमजा शहबाज को भी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के ओहदे से शाहिद हक़ान अब्बासी साहब को हटा दिया गया है। और शहबाज शरीफ ने बड़ा क्लियर मैसेज दिया है अपनी स्पीच में कि जो बंदा इसहाक डार की टांगे खींचेगा उसकी नून लीग में कोई जगह नहीं है। उनका बराह रास्त जो कहना था वो शाहिद हक़ान अब्बासी साहब की तरफ था इशारा, और उनका इशारा था मिफ्ता इस्माइल साहब की तरफ, और मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी इसके ऊपर रद्द अमल दिया है जो मुख्तसर अल्फाज में मैं आपके सामने कुछ सेकंड में रख देता हूँ। मिफ्ता साहब ने ये बोला है कि वो इसहाक डार की ना तो टांगे खींच रहे हैं, वो हकीकत या जो रियलिटी है वो आवाम के सामने रख रहे हैं और उन्होंने जो भी फैसले किए थे वो हकीकत के ऊपर मबनी थे, वो रियलिटी थे, वो पाकिस्तान के अवाम के साथ झूठ नहीं बोल सकते, रियलिटी लोगों के सामने रख रहे थे। और ऐसा ही किया था मिफ्ता साहब ने जिसकी वजह से उनको हटाया गया था। अब पाकिस्तान में एक नया जो है वो वैक्यूम पैदा हो रखा है और मैंने शायद किसी पिछली वीडियो में भी इसका जिक्र किया था कि पाकिस्तान में एक पोलराइजेशन है जो यानी डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक जो फोर्सेस हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर, स्पेशली मैं जो उनकी बात कर रहा हूँ वो ये हैं कि अब नून लीग में कुछ अच्छे लोग हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल शाहिद हक़ान अब्बासी साहब की एग्ज़ाम्पल ले लें, चौधरी निसार अली साहब की एग्ज़ाम्पल ले लें, और ऐसे लोग वफ़ादार लोग ये ट्रूली जो डेमोक्रेसी के लिए काम करते हैं, डेमोक्रेटिक जिनके माइंड्स हैं, वो जो इस वक्त इमरान खान के साथ हो रखा है उसके सख्त खिलाफ हैं। उसके बाद अच्छा जब इमरान खान के दौर में भी ये सब कुछ या इस तरह का इन्वायरमेंट बना था, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी कुछ ऐसे लोग थे जो कंफर्टेबल नहीं थे इस सिचुएशन। उसमें फवाद चौधरी हैं,
असद कैसर साहब भी हैं, असद उमर साहब हैं, बेशुमार ऐसे लोग हैं। शीरी मिजारी उस वक्त उन्होंने नेशनल असम्बली में इसके ऊपर अपनी आवाज़ें भी बुलंद की थी। अच्छा, उसके बाद पीपल्स पार्टी में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिसमें नदीम अफजल चांद साहब का जिक्र जो है वो काबिल ज़िक्र है। इसके अलावा जो है लतीफ़ खोसा साहब, एतजाज़ एहसन साहब। तो अब ये जो लोग हैं ये अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी से, क्योंकि इनको ये बात समझ है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी तो दूसरी जमातों के साथ, जब नून लीग और पीडीएम की हुकूमत है तहरीक इंसाफ के साथ, और बरमला मुशाहिद उसने उस वक्त बड़ी ज़बरदस्त एक तकरीर की थी, अल्लाह ताला उनको गरी के रहमत करे, वो फौत हो गए। उन्होंने ये तहरीक इंसाफ के लीडरों को कहा था कि जब आपकी बारी आएगी तो फिर मैं देखूंगा, और हम तो बर्दाश्त कर लेंगे और आपके आंसू जो हैं वो आप फिर उसको रोक नहीं पाएंगे। और हमने देखा कि वो सब कुछ हुआ। तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी, ये मुराद रास, असद उमर, जिसका भी आप नाम लें, उनके चेहरे देखें, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, मतलब वो प्रिडिक्शन 1, 2, 3 साल पहले वो कर चुके थे कि आपके साथ ये होना है। आसिफ जरदारी साहब कह चुके थे नेशनल असम्बली में कि भाई जब आपको बुलाया जाएगा तो मसला फिर होगा, मैंने तो बड़े नैब देखे हैं। तो अब तहरीक इंसाफ देख रही है, तो कल फिर तहरीक इंसाफ आएगी तो फिर वो एक अलग डिबेट है, बहस है, ये नैब में कौन लेके जाता है और हुकूमतों के पास कितना कंट्रोल होता है, ये एक अलग से डिबेट है। बाद में कभी इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अब ये जो लोग हैं, स्पेशली चौधरी निसार, शाहिद हक्कान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल और पीपल्स पार्टी से अब नदीम अफजल चांद साहब भी इस ग्रुप में शामिल हो गए हैं, मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर। तो ये एक नई पॉलिटिकल पार्टी या तो तहरीक इंसाफ की तरफ जा सकती है, या फिर जो है ये मेरा ज़ाती ओपिनियन है, यानी ऐसी कोई ख़बर नहीं है। अच्छा, उसके बाद ये भी हो सकता है कि ये नून लीग से भी एक फॉरवर्ड ब्लॉक, जैसे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी तहरीक इंसाफ का चरबा है, इसी तरीके से एक और नई पॉलिटिकल पार्टी जो पीपल्स पार्टी और नून लीग का चरबा हो, और जिसमें क़यादत जो है वो शाहिद हक्कान अब्बासी या चौधरी निसार या ऐसे बहुत से और लोग भी हैं जो इन पॉलिटिकल पार्टी से भी नाराज़ हैं। अब कुछ लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ऐसे हैं जो नई पॉलिटिकल पार्टी में तो जा सकते हैं, लेकिन उनके इख्तलाफात या उनका माजी या उनकी स्टेटमेंट्स ऐसी मौजूद हैं जो नून लीग में और उसमें नहीं जा सकते। जैसे एक मिसाल है, फवाद चौधरी कुछ भी हो जाए अपनी पार्टी बना लेगा, कभी नून लीग में मरियम नवाज़ के नीचे काम नहीं करेगा, ना वो आसिफ जरदारी के नीचे काम करेगा। तो इसी तरीके से नून लीग में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो ना तो पीपल्स पार्टी में जा सकते हैं, ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आ सकते हैं। तो उनका एक जो है वो नई पॉलिटिकल पार्टी का एक वैक्यूम बन रहा है। चेयरमैन नैदरा जो हैं वो भी तैनात कर दिए गए हैं। जो तारिक मलिक साहब थे उनको हटा दिया गया है। वो एक पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ उसका जिक्र भी किया था, उनके ऊपर क्या प्रेशर थे। उनको वैसे तो प्रोजेक्ट इमरान खान का एक पार्ट कहा जा रहा है, ये एक साजिशी थ्योरी है या नज़रिया है। उन्होंने इमरान खान के दौर मतलब कि काफ़ी एलिगेशंस थे, उनको पाकिस्तान छोड़ने से भी जो है वो रोक दिया गया है। अब असद जो है वो दुरानी एक नए, इनका नाम क्या है मैं आपके सामने रख देता हूँ, नए जो चेयरमैन नैदरा हैं असद रहमान गिलानी साहब, इन्होंने अपने अहदे का चार्ज संभाल लिया है। और रूटीन के जो भी वर्क हैं वो मतलब ये कि पहले ये था कि अबूरी शायद कोई लगाएंगे, लेकिन नहीं, अब उन्होंने परमानेंट इनको लगा दिया है और अपने ऑफिस में जाकर इन्होंने रूटीन का जो काम है उसको स्टार्ट कर दिया है। अब तक की ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। एक तो जो मैंने आपके सामने रख दी, इसहाक डार के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, पार्टी के अंदर भी पार्टी के बाहर भी, और उसको शहबाज शरीफ, चूँकि ये मेरा ज़ाती ख्याल है कि क्योंकि सारे मामला नून लीग के शरीफ ख़ानदान के इसहाक डार देखते हैं और इसहाक डार के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। वो जब नवाज शरीफ साहब गए थे तो वादा माफ गवाह बन गया था, तो वो अब भी उसको निकालेंगे तो वो इनके लिए को प्रॉब्लम खड़ी करेगा, यानी ब्लैकमेलर आप कह सकते हैं शरीफ ख़ानदान के लिए। ठीक है, शायद मैं कुछ सख्त वर्ड बोल गया हूँ, लेकिन और मेरे पास कोई ऐसा वर्ड था नहीं इस वक्त जो मैं उनके लिए बोलूँ, लेकिन उससे प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रही हैं। और वो जिस तरीके से IMF के साथ डील कर रहे हैं, या उनकी जो नाकामी है, या जिस तरीके से उन्होंने इकोनॉमी को देखा है, या ये जो बजट पेश किया है, उससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि रियलिटी से वो सिर्फ जो बची कुची नून लीग का वोट बैंक है या कैपिटल है उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये दावा इनका है
कि ये सियासत नहीं रियासत बचाने के लिए आए हैं, लेकिन असल में इन्होंने अपनी सियासत ही बचाई है और इमरान खान के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ करके मुल्क में अनस्टेबिलिटी फैलाई है। और उसी का नतीजा ये है कि हम माशी तौर के ऊपर आज पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के ऊपर पहुंच चुके हैं और अभी तक एहसास नहीं है। और नए जो इलेक्शंस आ रहे हैं उनको भी मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए शायद हक्कान अब्बासी ने यह भी एक स्टेटमेंट दी है कि वो नेक्स्ट इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, क्यों कि ये इलेक्शंस भी मसाइल का हल नहीं है। और मैं कोई ऐसा बेमकसद इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता जिसके बाद भी मामला जो हैं वो ठीक ना हो सकें। जिस तरीके से इमरान खान को दीवार के साथ लगाया जा रहा है, -1 किया जा रहा है, ये कोई मसाइल का हल है नहीं है। अगली हुकूमत भी इसी तरीके की हुकूमत, मुतनाज़ हुकूमत, नई पॉलिटिकल पार्टीज़, ये क्योस जो है वो अगले 5 साल भी रहेगा अगर इसका कोई परमानेंट या कोई लेवल प्लेइंग फील्ड या कोई ऐसा यानी कि मैकानिज़्म नहीं दिया गया जिसके तहत तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको इक्वल लेवल के ऊपर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी गई नेक्स्ट इलेक्शन में। आप इसके ऊपर क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।